ग्रुप डी में कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है विद डेट के साथ मैं लाया हूँ, जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 200 क्वेश्चन है, इनमें से कम पूरे चांस हैं यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला हमारा क्वेश्चन है, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है। तो हमारा पहला है बल गुणे दाब, या बल गुणे समय, या बल गुणे आवृत्ति, या बल गुणे दूरी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बल गुणे समय हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं, कौन सी हैं। समय तथा विद्युत आवेश है, वेग तथा समय है, बल तथा द्रव्यमान है, या द्रव्यमान तथा समय है। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान तथा समय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है। क्या है, कोयला है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ग्रेनाइट है। देखिए भी सबूत के साथ है, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारा क्या इसका सही आंसर आ जाएगा, ग्रेफाइट। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त तार का पहला ऑप्शन है गलनांक काफ़ी कम होता है, दूसरा गलनांक औसत होता है, तीसरा गलनांक काफ़ी अधिक होता है, या उपरोक्त सभी, इनमें से सभी हैं। तो क्या होगा हमारा आंसर, गलनांक काफ़ी कम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है। ऊष्मा का संवहन है, ऊष्मा का संचरण है, ऊष्मा का विकिरण है, या उपरोक्त सभी है। तो इसका हमारा जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा का संचरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा करने पर यह सिकुड़ता है, या भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग होता है, या हमारा तीसरा है पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है, या ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आमतौर पर क्रीम, सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है। पहला है अपकेंद्रीय, या अभिकेंद्रीय, या घटात्मक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। तो पहला है रेडियो तरंग, भूकंप, वायु तरंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, सैन्य बलों को कदम ताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है, इससे कारण क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो क्या भारी वजन, जो है हमला करने, या अनुनाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुनाद। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है। अगला हमारा 11 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऊर्जा की, आवेश की, या विभवांतर की। तो हमारा जो आंसर सही इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा की। अगला हमारा क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। ग्रुप डी चेन्नई में पूछा गया है ये। तो क्या ध्वनि तरंग, परावैंगनिक किरण, या इंफ्रारेड किरण, या अल्ट्रासोनिक तरंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, अल्ट्रासोनिक तरंग। अगला है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है। जूल प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्वरण की SI इकाई क्या है। न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकेंड, या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था। ग्रुप डी में ये कोलकाता में पूछा गया है। किसने, फैराडे ने, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या कूलाम ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, उभयावतल या उत्तल या सम या अवतल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवतल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु से बड़ा या आभासी तथा सीधा बनता है तब वस्तु स्थित होती है F और O के बीच, या 2F पर, या F पर, या अगला हमारा ऑप्शन है अनंत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा F और O के बीच। अगला हमारा क्वेश्चन है, लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला हमारा है आमीटर, दूसरा है फ्लक्स मीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर। तो इसमें सही जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। अगला है हमारा, श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है, हेल में, कुत्तों में, चमगादड़ में या मानवों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चमगादड़ों में। स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना किस कारण ज़्यादा ठंडी रहती हैं, वियोजन के कारण, विकिरण के कारण, अवक्षेपण के कारण या संघनन के कारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, विकिरण के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो क्या उसका संवेग दोगुना हो जाता है, या उसकी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, या उसका त्वरण दोगुना हो जाता है, या उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। चौथा है ऑप्शन। तो इसमें जो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, पहला हमारा ऑप्शन है हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं, ताप देते हैं, या ताप विकिरण नहीं करते हैं। तो हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संवेग की वह इकाई जो ... की है, संवेग आघूर्ण या बलाघूर्ण या बलयुग्म या आवेग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आवेग। अगला हमारा है, सही कथन छांटिए। क्या है इसमें, पहला है चाल धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकती है। दूसरा है वेग के परिमाण को चाल कहते हैं, या चाल व वेग दोनों में दिशा व परिमाण होते हैं। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण दिशा दोनों होते हैं। तो जो बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो कौन सा बनेगा, पहला हमारा फोकस पर आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब, सी ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब, या प्रकाशीय केंद्र सी पर आभासी वस्तु के समान आकार का सीधा प्रतिबिंब, या प्रकाशीय केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य वास्तविक विपरीत छोटा प्रतिबिंब। तो इसमें जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना होता है। तो इसका त्वरण कितना होता है, पहला हमारा ऑप्शन है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 0, या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला हमारा है, बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय मापा जाता है ... बीच में दे रखा है। तो पहला है तापमान, आर्द्रता, दबाव, या ये सभी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दबाव। अगला हमारा क्वेश्चन है, ... को पारसेक इकाई में मापा जाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है विशालकाय तारों के कक्षीय वेग, या तारों में घनत्व, या अंतरिक्ष की दूरी, या आकाशीय पिंडों का चमक। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरिक्ष की दूरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी पिंड के विराम अवस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है।
तो इसमें क्या हो जाए, वेग, ऊर्जा, गति, संवेग। तो हमारा बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली रंग की हो सकती हैं जो इसके डॉट 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 में स्थित परिस्थिति रंजक के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हमारा कायरॉइड, आइरिस, पुतली या कॉर्निया। यहाँ पर उपस्थित है, वो गलती से हम स्थित बोल गए थे। तो इसका जो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आइरिस। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें क्या केवल स्थितिज ऊर्जा होगी या केवल गतिज ऊर्जा होगी या उपरोक्त दोनों होंगी या उपरोक्त में से कोई नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी केवल स्थितिज ऊर्जा होगी और केवल गतिज ऊर्जा होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण क्या होता है, बल है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित है या निश्चित आकृति के उपग्रहों के कारण प्रभावहीन है या अभिकेंद्री बल बराबर है या सभी स्थानों पर शून्य है। तो हमारा बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभिकेंद्री बल बराबर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती क्योंकि उनमें उच्च गलनांक बिंदु होता है, वे अयस्क से बनी होती हैं, वे मूल्यवान होती हैं, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। तो बिल्कुल जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। परिशोधक का उपयोग होता है। अगला हमारा 34 क्वेश्चन है, परिशोधक का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए। तो जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगे हैं तो वायु में ध्वनि अनुलंब, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या ध्रुवीय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अनुलंब। अगला हमारा क्वेश्चन है, कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है लेकिन उसके अधोभाग बीओ पर द्रव अवस्था में बना रहता, उसका क्या कारण है। तो बर्फ ऊष्मा का कुचालक होती है, चमत्कार, या 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बर्फ ऊष्मा का कुचालक होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डायनोमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है, स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण है। जो स्वच्छ आकाश है उसमें नीला रंग जो दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है। तो ये तो सभी को मालूम होना चाहिए क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन। जो बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला हमारा क्वेश्चन है, रात्रिदर्शी उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा क्या, सूक्ष्म तरंगे, क्षय किरणें, रेडियो तरंगे या अवरक्त तरंगे। तो इसमें बिल्कुल हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को डॉट 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 कहा जाता है, संपीड़न, अनुप्रयोग, दबाव या हमारा जो अगला ऑप्शन है निस्पंदन। तो बिल्कुल हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दबाव। अगला हमारा क्वेश्चन है, घर्षण से डॉट 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 उत्पन्न होता है, क्या होता है, जल होता है, ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है या ऊष्मा होती है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा होती है। ध्वनि डॉट 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 के माध्यम से गमन कर सकती है। पहला है हमारा केवल तरल माध्यम से, गैस के माध्यम से या हमारा हो जाएगा केवल ठोस के माध्यम या ये सभी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
इन सभी माध्यमों से गुजर सकती है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, किलोवाट घंटा, एम्पियर प्रति मीटर या जूल। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सही वो क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार एक पिंड अपनी स्थिरता या गति की प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखता है, या F=ma, या त्वरण वेग में परिवर्तन प्रति समय, या हमारा अगला ऑप्शन है प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला, मानव कान के लिए निम्नलिखित में श्रव्य आवृत्ति रेंज कौन सी है? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, या 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, या 10,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसमें मेरा बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला हमारा क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती हैं किसमें से? आदर्श गैस से होकर, या ठोस गैस मिश्रण से होकर, या आदर्श निर्वात से होकर, या ठोस द्रव मिश्रण से होकर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आदर्श निर्वात से होकर। अगला है बांध के रुके हुए जल में क्या होता है? कोई ऊर्जा नहीं होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, या स्थितिज ऊर्जा होती है, या गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब इसकी कुल ऊर्जा होती है क्या घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या बढ़ती है, या पहले बढ़ती है और फिर घटती है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहती है। निष्पादित कार्य मापा जाता है द्रव्यमान गुणे वेग से, द्रव्यमान गुणे त्वरण से, या बल गुणे समय से, या बल गुणे दूरी से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बल गुणे दूरी से। अगला हमारा क्वेश्चन जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल गति की दिशा में कार्य करता है। जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है ये बल बढ़ जाता है, या गति विपरीत दिशा में कार्य करता है, या जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है जो बल है यह स्थिर बना रहता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला है हमारा ऑप्शन ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है वायु में, जल में, इस्पात में, या निर्वात में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस्पात में। अगला है एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर है 736 वाट, या 748 वाट, या 746 वाट, या 756 वाट। तो इसमें जो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 746 वाट। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है पहला समतल, अवतल, उत्तल, या प्रतिलोमी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है सतह पर लंबवत रूप से, या हमेशा क्षैतिज, या सतह के स्पर्श रेखीय, या हमेशा ऊर्ध्वाधर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सतह पर लंबवत रूप से। अगला हमारा है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है क्या है? लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा। तो कौन सा हमारा हो जाएगा? चांदी। इनमें से कौन धनारेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? कौन सा हमारा नहीं है? समुद्री जहाज, बस, नौका, या हवाई जहाज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बस। किसी वस्तु में कंपन से ... उत्पन्न होता है क्या होता है? दबाव, या घनत्व, या ध्वनि, या ऊर्जा। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। पानी के गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाता है तो गिलास में पानी का स्तर क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा पर निर्भर करता है, या बढ़ जाता है, या वही रहता है, या कम हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग के साथ चलता है? तो हमारा ऑप्शन क्या है?
पहला है हमारा ऑप्शन 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड से, या 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, या 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला हमारा है क्वेश्चन, कमानीदार तुला इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली सिद्धांत पर, या पास्कल का नियम, या हुक का नियम, या बॉयल का नियम। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, हुक का नियम। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनमें से किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है इसके द्वारा रंग का बर्तन, इसके द्वारा रंग का प्रसरण, इसके द्वारा रंग का परावर्तन, या इसके द्वारा रंग का शोषण। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा रंग का परावर्तन। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? क्या होगी? पहला है जड़ता, या केंद्राभिसारी बल, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केंद्राभिसारी बल। अगला हमारा है क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए, 2f पर, या 2f से दूर अनंत पर, या 2f पर। तो क्या हो जाएगा हमारा 2f पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो हवाई जहाज में पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी है। हवाई जहाज में पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, तो क्या कारण हो सकता है? पहला, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से ज़्यादा रहता है, या वायुमंडलीय दबाव तेज़ी से बदलता है, या वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। अगला है, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, कमज़ोर मांसपेशियां, या रेटिना की दुर्बलता, या आइरिस का स्थान से हटना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक तालाब बर्फ़ की एक परत से ढका हुआ है एवं बाह्य तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ़ की निचली सतह के संपर्क वाले जल का तापमान क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस, या -30 डिग्री सेल्सियस, या -5 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है हमारा क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति एक लिफ्ट में भार तुला पर खड़ा रहता है एवं लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो भार तुला में प्रदर्शित होगा, क्या होगा? कम भार, या व्यक्ति का वास्तविक भार, या ज़्यादा भार, या शून्य पठन। तो क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ज़्यादा भार होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा की उत्पत्ति एवं ऊर्जा का विनाश दोनों किए जा सकते हैं, या 2100 दे रखा है, ऊर्जा का उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। बी हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है परंतु नष्ट किया जा सकता है। 305, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। या अगला है, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है तो बदलते हुए त्वरण से, एक समान त्वरण से, एक समान वेग से, या शून्य त्वरण से। तो किससे? एक समान त्वरण से। अगला हमारा क्वेश्चन है, पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि? ऑप्शन हमारा पहला है, उच्चता पर तापमान कम रहता है, या उच्चता पर बादलों का निर्माण होता है, उच्चता पर दबाव कम रहता है, या उच्चता पर जलवाष्प कम रहता है। तो जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, उच्चता पर दबाव कम रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भवन में प्रयुक्त तड़ित चालक इनमें से किसके जरिए
भवन की सुरक्षा करता है? तो ऑप्शन है हमारा विद्युत आवेश को आवेशित करते हुए, तड़ित को सुरक्षा पूर्वक जमीन में चलित करते हुए, विद्युत आवेश को भवन से दूर करते हुए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ताड़ित को सुरक्षा पूर्वक जमीन में चालित करते हुए। अगला हमारा है क्वेश्चन, महिलाओं के स्वर का पिच साधारणता है पुरुषों में काफ़ी कम होता है, पुरुषों के समान होता है, या पुरुषों से ज़्यादा होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुरुषों से ज़्यादा होता है। अगला है हमारा, समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है हमारा R = 4R, R2 = 2R, R2 = 4R, या R = 2R। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R2 = 2R। अगला है, एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगा अथवा गतिशील होने की अवस्था में वह पिंड उसी गति से और उसी दिशा में तब तक वैसे ही चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन का गति का दूसरा सिद्धांत, न्यूटन का गति का पहला सिद्धांत, ऊष्मागतिकी का पहला सिद्धांत, या न्यूटन का गति का तीसरा सिद्धांत। तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा न्यूटन का गति का पहला सिद्धांत। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। तो क्या है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कटर जो हमारा हो जाएगा कटर, या मोतीबिंद, या मायोपिया, या हाइपरमेट्रोपिया, या या हमारा जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है, क्या है, एम्पियर, जूल, ओम, न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओम। अगला ऑप्शन है हमारा, सितार परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है, हरा, नीला, काला, या लाल। तो कौन सा हमारा नहीं होता है, काला हमारा नहीं होता है। विद्युत प्रवाह की यूनिट है एंगस्ट्रॉम, कैलोरी, डेसिबल, एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम्पियर। ध्वनि की आवृत्ति की अभिव्यक्ति किसमें होती है, पहला है डेसिबल, वाट, पिच, या हर्ट्ज। तो किसमें होती है, हर्ट्ज में। जब प्रकाश लेंस में प्रसार होता है तो कौन सा लेंस उसका अभिसरण करता है, कौन सा करता है, उत्तल, अवतल, या समतल दर्पण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करता है, अवतल दर्पण। रबड़, कांच और प्लास्टिक अच्छे ... हैं, क्या विद्युत चुंबक, वाहक, जनरेटर, या रोधक। तो क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, रोधक। अगला हमारा क्वेश्चन है, उठाए हुए हथौड़े में होती है गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति, या विद्युत शक्ति, या ध्वनि शक्ति, या सिर्फ गति शक्ति। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। अगला हमारा क्वेश्चन है, अल्प दृष्टि कम करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, या कॉन्वेक्स लेंस, या सिलिंड्रिकल लेंस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। अगला है, बार किसकी इकाई है, उष्मा की, तापमान, धारा, या वायुमंडलीय दाब। तो किसकी इकाई है, यह वायुमंडलीय दाब की इकाई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्यों एक नेत्र की बजाय दो नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है। क्योंकि पहला ऑप्शन जो हमारा दे रखा है, दोनों नेत्र मस्तिष्क में स्नायुओं द्वारा संयोजित रहते हैं अतः ये मस्तिष्क में तेजी से संदेश का संचरण करते हैं। अगला है, क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबंधी नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप
प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या त्रिविम दृष्टि प्रदान करता है। यह हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि दोनों लेंस एक साथ बेहतर अभिमुखी शक्ति प्रदान करते हैं, इससे रेटिना का प्रखर प्रतिबिंब बनता है। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते हैं एवं मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन 3 आयामी या त्रिविम दृष्टि प्रदान करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग समुद्र जल में ध्वनि की गति क्या होती है? तो पहला है 1531 मीटर प्रति सेकेंड, या 1498 मीटर प्रति सेकेंड, या 1948 मीटर प्रति सेकेंड, या 1391 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1531 मीटर प्रति सेकेंड। अगला हमारा है, एक विद्युत बल्ब। अगला हमारा क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? डायनोमो, धारामापी, ट्रांसफर या मोटर। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायनोमो। निम्न में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? पहला है, विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा है, विद्युत बैटरी के प्रयोग से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। या तीसरा हमारा ऑप्शन जो है, विद्युत बल्ब के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चौथा हमारा ऑप्शन है, ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? गतित ऊर्जा, संवेग, बल या स्थितिज ऊर्जा। तो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। निम्नलिखित को पूरा करें। जब प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा ... हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा, कम घनत्व के माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, या नॉर्मल से दूर झुकता है, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, या नॉर्मल की ओर झुकता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा नॉर्मल की ओर झुकता है। अगला हमारा ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गतित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गतित ऊर्जा। अगला हमारा ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला है, एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। ऐसी परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है? पहला है, दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है, या दोनों अवतल हैं, या दोनों उत्तल। RRB ग्रुप डी में 2008 में ये आया हुआ है, दर्पण अवतल और लेंस उत्तल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दर्पण उत्तल और लेंस अवतल है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होती है। तो अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, नाभिकीय बल या गुरुत्व बल। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गुरुत्व बल। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति 2.5D है, उस लेंस की फोकस चौड़ाई क्या होगी? तो क्या होगी? 0.004 मीटर, या 0.04 मीटर, या 4 मीटर, या 0.4 मीटर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0.4 मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? कॉपर है, टंगस्टन है, या निकिल है, क्रोमियम है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? टंगस्टन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? आयतन, तापमान, द्रव्यमान या घनत्व। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अगला हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या है?
एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर, 10 मीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? वेग इक्वल टू विस्थापन प्रति समय, वेग इक्वल टू वन प्रति विस्थापन गुणे समय, वेग समय प्रति विस्थापन, वेग इक्वल टू समय गुणे विस्थापन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेग इक्वल टू विस्थापन प्रति समय। अगला हमारा ऑप्शन है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड की गतिशीलता है एक समान वेग से, बदलते हुए त्वरण से, शून्य त्वरण से या एक समान त्वरण से। ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक समान त्वरण से। अगला हमारा क्वेश्चन है, आवर्त गति है कोई अनावधिक गति, एक सीधी रेखा में कोई गति r, एक वृत्त की चाप में कोई गति, या जो अवधि की गति हो। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो जो आवधिक गति हो। एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? प्रारंभ में घर्षण अधिक होता है, या चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, या क्योंकि साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं, या अगला ऑप्शन हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? पहला है तृतीय नियम, द्वितीय नियम, या प्रथम नियम, या ये सभी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तृतीय नियम। अगला हमारा क्वेश्चन है, हवाई अड्डे पर एक ट्रॉली से किसी स्थान पर उतारी गई अटैची तब तक रखी रहेगी जब तक कोई व्यक्ति उसे उठाता नहीं है। न्यूटन के किस नियम द्वारा इस तथ्य की व्याख्या की जा सकती है? तो हमारा ऑप्शन जो पहला है न्यूटन के तृतीय नियम से, या न्यूटन के द्वितीय नियम से, या न्यूटन के प्रथम नियम से, या न्यूटन के द्वितीय बाद तृतीय नियम से, इन दोनों से। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन के प्रथम नियम से। अगला है, तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को ... कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कर्षण, दूसरा घर्षण, या बल, या दबाव। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्षण। अगला हमारा है आंतरिक बल है, क्या है हमारा? तो पहला है संतुलित हो सकते हैं और नहीं भी, या कभी भी संतुलित बल नहीं होते हैं, या सदैव संतुलित बल होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सदैव संतुलित बल होते हैं। अगला हमारा है, बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो यांत्रिक बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल, या चुंबकीय बल, या पेशीय बल। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेशीय बल। अगला हमारा है, चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है जबकि पृथ्वी पर है। चंद्रमा सूर्य से अधिक निकट है, या चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, या चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। तो इसमें हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा का द्रव्यमान कम है। अगला है, पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि उच्चता पर बादलों का निर्माण होता है, या उच्चता पर तापमान का कम रहना,